नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पेहल की वर्तमान सरपंच श्रीमती आशा देवी व उनके प्रतिनिधि मुकेश चौधरी मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत पहल पंचायत समिति मुंडावर जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है श्रीमती आशा देवी जी, तो उनके सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश जी चौधरी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कि इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। जैसे कि इनके 2 साल पूर्ण होने वाले हैं अक्टूबर के अंदर, तो अपने इनसे करेंगे बात। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपका भी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, तो राजनीतिक कैरियर क्या है आपका? राजनीतिक कैरियर साहब हमने तो खुद ने ही शुरुआत किया था जी। हमारे कोई पूर्व राजनीति में नहीं है जी। और बात करें तो पहले भी कोई चुनाव वगैरह आपने फाइट किया या फर्स्ट टाइम चुनाव? नहीं, फर्स्ट टाइम है। पहले तो हम हार रहे थे पिछली बार 35 वोट से जी। हाँ, दूसरी बार में अब जीते 600 वोट से जी। जैसे कि सरपंच साहब पिछले बार भी चुनावी मैदान में थे और इनको हार का पराजय सामने करना, इस बार इन्होंने विजय प्राप्त की है। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे मसले तो बहुत होते हैं, आपको सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा भी अगर मैं यहाँ से सरपंच बनता हूँ तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई बड़ी समस्या? बड़ी समस्या साहब पहल में हमारे में पानी की थी, जिसमें मैंने 10 बोर कराए। पानी की समस्या लगभग 100 हो गई। और सबसे बड़ी समस्या थी गरीब लोगों की, गरीबों की सहयोग करूं, गरीबों की मदद करूं, गरीबों के लिए मैदान में आए थे हम। जी जी जी। तो सरपंच साहब, देखा जाता है जो अपन शिक्षा की बात कर लेते हैं, कोई भी सरपंच आएगा लाइट पानी बिजली रोड के ये तो विकास कार्य करेगा। अगर शिक्षा की बात आती है तो अपने ग्राम पंचायत पहल के अंदर शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का अच्छा स्तर है। 2 लाइब्रेरी हैं, स्कूल है 12वीं तक। उसके लिए हमने प्रयास किया है। बायोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए वो हमने दिया है बीडी कल्ला साहब को जी, उसमें भी कोशिश कर रहे हैं जी। तो ये युवाओं के लिए खुशी की बात है, जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि युवाओं के लिए जो बायोलॉजी है एग्रीकल्चर है तो इसकी भी फैकल्टी लेके आई जाएगी। जो सरपंच साहब पहले अपने आर्ट्स की अगर बात करें तो आर्ट्स थी अपने? हाँ जी, आर्ट्स से जी। उसमें अच्छा है हमारे स्कूल का, अब भी अच्छा रिजल्ट है जी। लगभग 98-97% रिजल्ट है। क्या बात है। सरकारी स्कूल में 500 बच्चे हैं जी। अच्छा है स्कूल का भी, बहुत अच्छे प्रिंसिपल साहब भी अच्छे हैं। क्या बात है। तो हाँ। स्टाफ वगैरह का कोई अभाव? नहीं, कोई अभाव नहीं। स्टाफ में हमारे पहल से हैं शेर सिंह चौहान जी, यूआई प्रिंसिपल हैं, अच्छे प्रिंसिपल हैं जी, उनकी बहुत अच्छी मदद है जी। तो जैसे कि सर का कहना है कि जो अपने प्रिंसिपल हैं वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक अच्छी पहल भी कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, देखा जाता है जो युवा पीढ़ी है, जो कुछ लोग हैं जो क्या है कि जो विद्यार्थी जीवन है इसके अंदर सोचते हैं कि जो साइंस की फैकल्टी हो, कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं जो साइंस के इच्छुक होते हैं, तो उनके लिए भी कोई यहाँ व्यवस्था हो जाए तो बहुत बढ़िया रहती है। तो आज आपको बच्चे भी देख रहे हैं, आपके ग्राम पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार आपके प्रयास किए जा रहे हैं इस डिपार्टमेंट को लाने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर है तो इस सब्जेक्ट को लाने के लिए? इसके लिए सर हमने वो फाइल बना के बीडी कल्ला साहब को दे दी। वो बोल रहे हैं कि जुलाई तक शायद ये कोशिश हो जाएगी हमारी जी। बहुत बढ़िया। तो सरपंच साहब, अगर नेक्स्ट मुद्दे की ओर बात करें तो युवा पीढ़ी, आप भी एक युवा सरपंच हो और आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, ग्राम पंचायत जिले के युवा देख रहे हैं। तो नशे की प्रवृत्ति की बात करते हैं। युवा पीढ़ी के अंदर नशे की प्रवृत्ति काफी फैल चुकी है और देखा जाता है कि युवाओं का पतन हो रहा है। जो अपने कह सकते हैं कि भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका है, लेकिन जवान है जो अंदर से खोखला हो गया आज के टाइम में। तो अगर नशे की बात करें तो पहल ग्राम पंचायत के अंदर नशे का क्या स्तर है? नशे का स्तर तो है पर इतना नहीं है। नशे के लिए हमने जो जिम सेंटर लाए हैं अब जी, बच्चों का ध्यान जिम सेंटर की साइड जाएगा जी। लाइब्रेरी है 2, उनकी साइड जाएगा जी। खेल मैदान बना रहे हैं, खेल मैदान साइड जाएगा बच्चे, उसमें ध्यान देंगे, थोड़ा काफी कम होगा वो जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही सरपंचों की सोच होनी चाहिए जो युवा पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ नया किया जाए। जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि एमएलए साहब से इन्होंने गुहार लगाई और आज इनकी ग्राम पंचायत के अंदर अगर पहल की बात करें तो यहाँ एक जिम सेंटर दे दिया गया है, जिससे बच्चों को क्या है अपने शारीरिक रूप से भी कमजोर नहीं होंगे और पहलवानी हो गई, जैसे अलग अलग रनिंग दौड़ हो गई, और आर्मी डिपार्टमेंट के अंदर भी काफी बच्चे भी सिलेक्ट होंगे। युवा पीढ़ी है जो नशे से भी दूर रहेगी। तो सरपंच साहब, आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे, ग्राम पंचायत जिले के युवा देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए आप उनको क्या कहना चाहोगे? नशे से तो दूर रहना चाहिए बिल्कुल। जैसा उनका सरपंच है पहल, हम नशे से बहुत दूर हैं, बीड़ी नहीं पीते, दारू भी नहीं पीते। क्या बात। हम हर युवा को ये कहेंगे कि दारू से दूर रहो जी।
कि दारू बिल्कुल भी नशे से बिल्कुल दूर रहो। जी बिल्कुल। उनका सरपंच है जो बगैर नशे से ही जीता है। क्या बात है। नशे का तो कोई यूज नहीं किया उसने, बहुत और अब भी नहीं करता है, बैठता भी नहीं नशे वालों के सामने। क्या बात है। तो सरपंच साहब मेरा अगला मुद्दा रहेगा, जो भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है। जो यहाँ की 70% आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है, और देखा जाता है सरपंच साहब इस बार यूरिया डीएपी की काफी भारी किल्लत देखने को मिली। वो अगर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, किसान थे जो दर दर भटक रहे थे। तो अपने यहाँ पहल के अंदर आप ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते यहाँ किस प्रकार की सुविधा मुहैया हो पाई यूरिया डीएपी के लिए? या यूरिया डीएपी के बीच में ही कमी आई थी, बाद में तो कोई समस्या नहीं रही हमारे यहाँ तो। हाँ, और सर एक समस्या और हमें देखने को मिली जब हम किसानों से मिले हैं, कि जो लाइट की समस्या 3 फेज की लाइट है वो 6 घंटे नियमों के अनुसार है, लेकिन वो दी जाती है 4 घंटे या 5 घंटे। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे तो पहल में ग्रेड है जी। हमारे तो यहाँ पूर्ति हो रही है लाइट की जी 5-5.5 घंटे तो मिल ही रही है। जी 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 लाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सोलर प्लांट है पहल में, उससे पूर्ति हो जाती है। जी हाँ। तो सरपंच साहब मेरा नेक्स्ट मुद्दा आपसे रहेगा, लाइट हो गई, पानी हो गई, बिजली होगी, तो यहाँ सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? सबसे बड़ी कमी तो सब किसानों के लिए पानी की है। जी हम तो एमएलए एमपी से यही कहेंगे कि इसमें नहर योजना ले जाए, जो कि किसान 70% लोग हैं, उनके साथ हर गरीब भी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। उनका सभी का उद्धार हो जाए। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब देखा जाता है जो चिकित्सा व्यवस्था की बात आ जाती है, तो यहाँ किस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था है? चिकित्सा व्यवस्था हमारे पीएससी है। जी। पीएससी के लिए हमने बड़ा अलॉटमेंट कराया 2 करोड़ रुपए का। क्या बात है। नवाड़ योजना से जी। उसके लिए जमीन अलॉटमेंट कराई 2 बीघा गोचर भूमि से उसमें लाए। कलेक्टर साहब का काफी सहयोग रहा, मनमल पहाड़िया जी का, जिस टाइम उन्होंने 10-15 दिन में हमें अलॉटमेंट करके दी। क्या बात है। और दिल्ली से कोई पार्टी थी, उसने 2 बीघा जमीन दान दी हॉस्पिटल के लिए। क्या बात है। रास्ता भी दिया। ये हमारी योजना का काम है, हम सरपंच बनने के बाद। क्या बात है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जो अपने ग्रामीणों को यहाँ हर चीज की सुविधा मिल सकती है। और जो अगर देखा जाता है सर, यहाँ से अगर मुंडावर की बात करें या खेरथल की बात करें तो कितने कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 8-8 किलोमीटर है दोनों। जी। तो जो सुविधा वहाँ खेरथल के अंदर या मुंडावर के अंदर मिलेगी वो यहाँ व्यवस्था सरपंच साहब के द्वारा दी जाएगी। मान लीजिए जिन्होंने एक प्रयास किया, एक छोटा सा प्रयास किया, और वो आज बहुत बड़ा प्रयास माना जाता है। जो चिकित्सा व्यवस्था की अगर बात आ जाए तो ऐसे लोगों का भी, ऐसे दानवीर भामाशाहों का भी मैं तहे दिल से हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भूमि दान की, और ऐसे महान व्यक्तियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर अच्छा प्रयास किया। सरपंच साहब आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी। तो सरपंच साहब मेरा अगला मुद्दा आपसे रहेगा परिवहन के ऊपर। तो परिवहन की यहाँ क्या व्यवस्था है? परिवहन की अलवर के लिए बस है, रोडवेज बस है, एक 9:30 बजे है, एक शाम को 5-5:30 बजे जाती है। खैरतल के लिए बाकी वैसे साधन है, वैसे रोडवेज बसें नहीं है। जी 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 हाँ, एक ही बस है बस, मंडावर के लिए भी और अलवर के लिए भी। जी। हम तो ये कहेंगे 1-2 बस और सुविधा हो तो लोगों को परेशानी नहीं हो आने जाने में। जी। तो सरपंच साहब एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जो अपने मृत्यु भोज है, जैसे कि अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने जब पहली बार कोरोना आया उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो देखा जाता है कि ये लंबी टाइम से चली आ रही परंपरा है। तो अगर यहाँ ग्राम पंचायत पहल की बात करें तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? मृत्यु भोज तो है, पर हम तो मृत्यु भोज के बारे में यही कहेंगे मृत्यु भोज बिल्कुल बंद होना चाहिए। जी। कि इसके बारे में तो लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिए, मृत्यु भोज बंद करो बिल्कुल। तो सरपंच साहब मेरा आपसे सवाल रहेगा, जो मृत्यु भोज के ऊपर लोग पैसा लगाते हैं, तो आपके हिसाब से आपके क्या विचार है, इसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? हमारे हिसाब से ये इसको शिक्षा क्षेत्र में, स्कूल में कमरा बनाए, क्या बात, या उसके लिए शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। क्या बात है। हर बंदे की सोच यही होनी चाहिए, जैसे कि सरपंच साहब का यही कहना है कि जो ये फालतू का इन्वेस्टमेंट है इसको स्कूल के अंदर किया जाए शिफ्ट, और अच्छे बच्चों को शिक्षा मिल सके। अगर अपने शिक्षा का स्तर बढ़िया है तो बाकी सबके सब मुद्दे सोल्व हो सकते हैं। जी। तो सरपंच साहब मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि आपके 1.5 वर्ष या 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो विकास कार्यों की बात आ जाती है, तो अभी तक क्या कुछ विकास कार्य हो पाए हैं अपने? हमारे विकास कार्य हैं जो तो 2 रोड हैं जी 45 लाख के जी, और लगभग इंटरलॉकिंग है, और पीएससी में इंटरलॉकिंग कराई है, और हॉस्पिटल का काम कराए 2 करोड़ का जी। ये काम हमारे टाइम के, और बोर कराए 10 जी पानी के लिए जी। पानी की कोई कमी नहीं है अब जी। तो ये थे हमारे साथ सरपंच साहब मुकेश चौधरी जी, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के बारे में, मुद्दे मसलों के बारे में हमें 10 मिनट टाइम दिया। तो सरपंच साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद चैनल वालों का, पत्रकार साहबों का। जी। जय हिंद जय भारत। देखते रहे DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ सुहाना था वे सिंह। इसी तरह हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे गाँव गाँव की। जय हिंद जय भारत।